हमारे लिए बनाई है, उनका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है। आज हमारे आदरणीय पिताजी, पप्पा जी और मम्मी जी का 30वां एनिवर्सरी, 30वां सालगिरह है। उनके लिए हम तालियों को बजाकर उनको हम बधाई देंगे। हमें हमारे परमेश्वर ने हमको हमारे पप्पा जी और मम्मी जी को दिया है। उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा एक परिवार बनाया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने 30 साल पहले उन दोनों को एक बंधन में, एक पवित्र बंधन में जोड़ा। परमेश्वर ने उनको एक शक्ति दी, सामर्थ दिया कि उन्होंने एक मन होकर आज इस कलेशिया को इतना आगे बढ़ाया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे पापा और मम्मी के लिए और हमारे इस सेवकाई के लिए, कि ये सेवकाई जिसको हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है वो और आगे बढ़ सके। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और परमेश्वर से हम मांगेंगे, पूरे दिल से आज हम उनसे मांगेंगे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सेनाओं की यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं सबसे पहले आज मेरे पापा और मम्मी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर। प्रभु, उनको आप हमेशा खुश रखिए परमेश्वर। उन दोनों का आपने जो 30 साल पहले जोड़ा परमेश्वर, ये बंधन पिता परमेश्वर अंत तक परमेश्वर चलता रहे, टिका रहे परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उनका पूरी तरीके से आशीषों से भरिए परमेश्वर। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु मैं मांगती हूँ उनके लिए परमेश्वर कि उनको इस दुनिया की सारी खुशियाँ पिता आप देना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज की सेवकाई के लिए। ये सेवकाई परमेश्वर बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर। इसमें तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए और तेरे वचनों को सीखना आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे इस वर्शिप टीम को और प्रभु यहाँ पर जो भी कीबोर्डिस्ट है प्रभु, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे, सभी को परमेश्वर तू चला परमेश्वर। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को परमेश्वर तेरे प्रभु तेरे आशीषों से और तेरे वचनों के द्वारा तू बांध के रख परमेश्वर। हालेलुया। आगे का पूरा समय पिता मैं तेरे हाथ में देती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मानती हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर में शून्य था, उस समय तूने आके परमेश्वर मुझे प्रभु रचा, तूने मुझे बनाया परमेश्वर। मैं प्रभु किस मुंह से तेरा धन्यवाद करूं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तूने मुझसे इतना प्रेम किया है, तेरा प्रेम अनंत है पिता। प्रभु तूने मुझे रचने के बाद परमेश्वर इस दुनिया की सारी खुशी दी, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तूने इस जग में अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए भेजा परमेश्वर। प्रभु तू चाहता तो उनको अपने पास ही रखता परमेश्वर, तू उनका प्रभु उनको नहीं देता हमारे लिए, परंतु तूने उन्हें हमारे लिए देकर परमेश्वर अपना प्रेम हमको दिखाया परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर शून्य से लेकर तूने मुझे चलाया परमेश्वर, इस गीत को गाकर हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी आराधना करेंगे पिता। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। यस, सभी अपने आंखों को बंद कर पूरे दिल से परमेश्वर के लिए गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। आमेन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी। हाथ उठाकर अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें अन्न, वस्त्र और सभी आशीषों से भर दिया है। हमारे पास एक समय पे कुछ नहीं था, उस समय में परमेश्वर हमारे जीवन में आए और उन्होंने हर एक हमारी कमी घटियों को पूरा करके हमें उनकी आशीषों के भंडार से हर एक चीज उन्होंने हमें प्रबंध करके दिया है। परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। कोई भी अपने मुंह को बंद नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की आराधना के लिए आज हम अपने मुंह को खोलते हैं। आमीन हालेलुया। धन्यवाद। आमीन आमीन। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब मिलकर गाएंगे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अन्न वस्त्र
सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमेन। आइए हम सब मिलकर अभी हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा, हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। वो यीशु मसीह जिसके लिए हम जिएंगे, आमेन, उनके लिए ही हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। यस यस आमेन। सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवन उस यीशु मसीह का है। उसकी महिमा करना हमारा काम है, उसको प्रसन्न करना हमारा ये हालेलुया हमको करना है। आमेन। तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। आमेन। महिमा महिमा हो तेरी, इस गीत को गाकर आज हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी,
यीशु विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिल गई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिल गई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिल गई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिल गई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, 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 यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, 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 तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिल गई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिल गई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपके लिए जीना है, आपके राह में हमें चलना है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी में हम डालेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सबका उद्धार करने वाला, हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर, इस पवित्र कलीसिया में हमें लेकर आने वाला परमेश्वर। प्रियजनों, याद रखना, तूने इस कलीसिया को नहीं ढूंढा है, ये कलीसिया ने तुझे ढूंढा है। हालेलुया। एफिसियों के पत्री में प्रभु के महान दास पौलुस ने कलीसिया के लोगों से कहा, वो पवित्र आत्मा है जिसने एक पप्पा तेरे जीवन में तुझे दिया, वो पवित्र आत्मा है जिसने एक दास तेरे जीवन में दिया, वो पवित्र आत्मा है जिसने कलीसिया तेरे जीवन में दिया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हम पप्पा को ढूंढते हुए नहीं आए, पवित्र आत्मा ने पप्पा को हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। क्यों? तुझे मजबूत करने के लिए, तुझे मार्गदर्शन देने के लिए, तेरे बच्चों को उस खुदा के राज्य के लिए तैयार करने के लिए, तेरे परिवार को उस खुदा के राज्य के लिए तैयार करने के लिए
तूने कलीसिया को नहीं, गॉस्पल सेंटर ने तुझे ढूंढ लिया है। गॉस्पल सेंटर ने तुझे गोद लिया है। आमीन। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम बैठ जाए। सगळे लोक आपल्या जागेवरती बसा। मैं प्रभु यीशु मसीह का महिमा करना चाहता हूँ। मी प्रभू येशू मसीहना महिमा देऊ इच्छितो। ये हफ्ते अक्टूबर 19 और अक्टूबर 20 को परमेश्वर की महान अनुग्रह और सामर्थ्य से एक अच्छा यूथ कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया। उसका शक्ति प्रभु ने हमें दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे, कम से कम 80 बच्चे हमारे यूथ कैंप में गोराई में मौजूद थे। आणि युथ कॅम्पमध्ये 80 मुलं आमच्या गोराई मध्ये होते। हमारे अंडर भी कुछ लोगों, कुछ बच्चों को हमने लीडरशिप दिया। उन बच्चों ने अच्छे से देखभाल किया। आणि काही मुलांना मी लीडरशिप दिली आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारे त्यांना सांभाळलं। माँ बाप साल भर हमें कहते हमारा बच्चा बराबर नहीं, आणि वर्षभर आई वडील म्हणतात आमचा मुलगा चांगला नाही। लेकिन 2 दिन हमारा बच्चे लोग बहुत शांत था गोराई में। पण 2 दिवस आमची मुलं सगळी शांत होते गोराई मध्ये। कुछ मस्ती नहीं किया। काय मस्ती नाही केली। बैठने बोला तो बैठ गए, बस म्हटले तर बसायचे, खड़े होने बोला तो खड़े हो गए। उभे राहा म्हटलं तर उभे राहायचे। तो मैं समझ चुका हूँ बच्चे बदमाश नहीं है, माँ बाप बदमाश है। मला माहिती आहे म्हटलं मुलं शरारती नाही तर आई वडील आहेत। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे बदमाश नहीं है, सबसे ज्यादा माँ बाप बदमाश है। मुलं शरारत नाही करत तर आई वडील जास्त करतात। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मी प्रभूचा धन्यवाद करतो। बहुत अभिषक्तियों ने हमारे इस यूथ कैंप के लिए प्रार्थना किया। खूप अभिषेक लोकांनी आमच्या युथ कॅम्प मध्ये आम्हाला सहकार्य केलं। जितने भी हमारे प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिथे आमचे प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स आहेत। इसलिए प्रियजनों, अभी 2 मिनट के लिए उस यूथ कैंप के एक छोटे झलक को हम वीडियो के द्वारा देखेंगे। आप सब इस टीवी की ओर ध्यान दीजिए। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। बहुत अच्छा यूथ कैंप प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। फार चांगला युथ कॅम्प प्रभू येशू मसीहने आम्हाला दिलेला आहे। आइए प्रियजनों, आगे के समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। चला प्रभू येशू मसीहच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद येशू। आज इस रविवार के दिन सेकंड सेक्शन की आराधना में, रविवारच्या दिवशी दुसऱ्या आराधनामध्ये 2 हफ्ते पहले मैं पवित्र आत्मा के पास
चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, 2 आठवड्यापूर्वी पवित्र आत्म्याच्या समोर बसून मी गुडघे टेकून प्रार्थना करत बसलो. मैंने यीशु मसीह से कहा, खुदा आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए एक वचन मुझे दीजिए. मी म्हटलं, प्रभू येशू, तुझ्या मुलांसाठी, परिवार कुटुंबासाठी मला एक वचन दे. परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा, मेरे लोगों को आयुब के जीवन के बारे में तुम सिखाना है. आणि परमेश्वराने मला वचन देऊन म्हटले, आयुबच्या जीवनाबद्दल माझ्या माणसांना तू शिकव. हालेलुया. हालेलुया. आइए प्रियजनों, आयुब के पवित्र पुस्तक को हम खोलें. आयुबचे पुस्तक आपण उघडूया. द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 1. उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था आमेन. और परमेश्वर का भय मानता प्रेज द और लॉर्ड. बुराई से दूर रहता था। हालेलुया. हालेलुया. मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रिय माझ्या भाऊ बहिणींनो, आज परमेश्वर के महान दास आयुब के जीवन के चरित्र को हम सीखेंगे. आज परमेश्वरचे महान दास आयुबच्या जीवनाच्या चरित्राबद्दल आपण काही शिकणार आहोत. जिस तरह आयुब ने विश्वास किया, ज्या प्रकारे आयुबने विश्वास केला, जिस तरह उसने अपने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह का बड़ा चमत्कार देखा, आपल्या विश्वासामध्ये प्रभू येशू मसीहचे मोठे चमत्कार पाहिले, उसके जीवन को मनन करने के बाद मुझे विश्वास है तू भी आयुब जैसा बनेगा. आयुब का चमत्कार तेरे घर में भी शुरू होगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रचार शुरू करने के पहले एक जर्नल नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ. आणि प्रचार सुरू करण्याच्या आधी आपल्याला त्याच्याबद्दल काही माहिती पाहिजे. प्रियजनों, बाइबल में 66 पुस्तक पवित्र आत्मा की अगुवाई से 40 अभिषक्तियों ने लिखा. पवित्र शास्त्रामध्ये 66 पुस्तक 44 लोकांनी लिहिलेले आहेत. और उस पवित्र पुस्तक में सबसे पहला पुस्तक आयुब का पुस्तक था जो बाइबल में लिखा गया है. आणि 40 लोकांनी लिहिलेले आणि प्रथम पुस्तक लिहिलेलं आहे ते आयुबचं पुस्तक लिहिलेलं आहे. हालेलुया. हालेलुया. ये चरित्र गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि आयुब का पुस्तक बाइबल का पहला पुस्तक था जो पहले लिखा गया था. उसके बाद दूसरा पुस्तक लिखा गया. आणि चरित्राचा पुस्तक साक्षी आहे की आयुबची प्रथम पुस्तक लिहिलेली आहे. याद रखना, ये ज्ञान कोई देगा नहीं. आणि हे ज्ञान तुम्हाला कोणी देणार नाही. इसलिए एक जनरल नॉलेज जैसा ये ज्ञान को अपने मन में आप बिठा लीजिए. आणि तुम्हाला जर जनरल नॉलेजच्या सारखं माहिती पाहिजे. कोई पूछेगा बाइबल में 66 बुक में सबसे पहला कौन सा पुस्तक लिखा, तो ये नहीं बोलना मुझे मत्ती पसंद है इसलिए मत्ती पहला लिखा. पवित्र शास्त्रामध्ये कोणी तुम्हाला विचारलं पवित्र शास्त्रामध्ये किती पुस्तक आहे तर 66 पुस्तक आणि पहिलं पुस्तक आयुबचं आहे. कौन सा पुस्तक पहला लिखा गया? आयुब का पुस्तक. आणि प्रथम पुस्तक लिहिले आयुबचं, तर तुम्ही मत्ती असं म्हणू नका. हालेलुया. हालेलुया. आयुब का पुस्तक यानी परमेश्वर का आवाज प्रभु के बेटे आयुब से शुरू हुआ और आज ये आवाज प्रभु ने हमारे घरों में, हमारे हॉल रूम में लाके दिया. आमेन. हालेलुया. प्रियजनों, ये पवित्र पुस्तक एक साधारण पुस्तक नहीं है. प्रियजन, पवित्र शास्त्र हे साधारण पुस्तक नाही. मैं देखता हूँ बहुत लोग बाइबल खरीदते वक्त तोलते हैं, अमूल भाई 500 का नहीं 450 में दे दो. पवित्र शास्त्र खरेदी करताना लोक मापमोल करतात. प्रियजनों, ये तोलने वाला चीज नहीं है. आणि तुम्ही त्याचं मापमोल करू नका. 500 का होगा तो 1000 रुपया देकर इस बाइबल को ले आणि लो. 500 असेल तर पवित्र शास्त्र 1000 रुपये देऊन खरेदी करा. क्योंकि करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्य है इस पुस्तक का मूल्य. करोडोपेक्षा जास्त अमूल्य आहे ते पुस्तक. आमेन. हालेलुया. इसलिए बाइबल को कभी तोल कर नहीं खरीदना. पवित्र शास्त्राला कधी तुम्ही तोलू नका. 2 रुपया भी 50 रुपया भी 100 रुपया भी कम कर कर नहीं खरीदना. 50-100 रुपये कमी करण्याचं असं करू नका. ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है. आणि प्रभू येशू मसीहाचं जिवंत इस वचन आहे. वचन से हम जिंदा है. आणि या वचनाने आपण जिवंत आहोत. इस वचन को तू तोल कर खरीदना नहीं. आणि या वचनाचा तुम्ही तोलमोल करू नका. जाने दो, एक्स्ट्रा पैसा जाने दो, लेकिन पूरा रकम देकर प्रभु के लिए, सेवकाई के लिए एक्स्ट्रा देकर भी तू खरीदेगा तो यीशु तुझे आशीष करेगा. जास्त पैसे दिले तर लक्ष देऊ नका आणि जास्त पैसे दिल्याने परमेश्वर तुम्हाला आशीषच करेल. हालेलुया. हालेलुया. याद रखना प्रियजनों, ये पुस्तक तेरे जीवन में आया, ये तेरा हुनर नहीं, यीशु ने एक सौभाग्य जीवन तुझे दिया है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया.
ये यूथ कैंप, ये आपके बच्चों का हुनर नहीं, यीशु ने एक सौभाग्य तुझे दिया है। आणि युथ कॅम्प मुलाचं वैशिष्ट्य नाही, तो परमेश्वराने तुम्हाला दिलेला आहे. प्रभु में आने के बाद बहुत लोग कहते, पास्टर जी ये पुस्तक 10 साल पहले मिलता तो आज मेरा जीवन बदल जाता था। नवमध्ये माणसं म्हणतात 10 वर्षापूर्वी आम्हाला एक पुस्तक मिळालं असतं आमचं जीवन बदललं असतं. 2 साल हो गया ये प्रेयर सेंटर में आके, 2 वर्ष झाले प्रार्थना भवनात येऊन. मेरे बच्चे सही मार्ग में चल रहे, आणि मुलं चांगल्या मार्गावर जातात. मैंने नया गाड़ी लिया, मी नवीन गाडी खरेदी केली, नया घर लिया। नवीन घर खरेदी केलं. पापा जी 20 साल पहले 15 साल पहले मैं आता तो मुझे कितना आशीष पाता था। बाबाजी 15-20 वर्षापूर्वी मी आलो असेल तर केवढा आशीष भेटला असता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. तो याद रखना प्रियजनों, आयुब का पुस्तक सबसे पहला लिखा हुआ पुस्तक है। लक्षात ठेवा, आयुबची पुस्तक सगळ्यात प्रथम लिहिलेली पुस्तक आहे. आमेन। आमेन. और आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से आयुब व्यक्ति के जीवन के बारे में हम कुछ सीखेंगे। पवित्र आत्माच्या अगुवाईमध्ये आयुबच्या जीवनाबद्दल आज शिकणार आहोत. ये प्रचार 1 घंटे का ही है, आणि हा प्रचार 1 तासाचा आहे. लेकिन मैं चाहता हूँ ये महीना आयुब के पुस्तक को आप लोग ज्यादा मनन करो। पण माझी इच्छा आहे, हा पूर्ण महिना आयुबच्या पुस्तकाबद्दल मनन करा. मैं आपसे कह दूं, आयुब का पुस्तक अगर आप मनन करेगा तो 1 महीने बाद कितना भी शैतानी शक्ति तेरे सामने आ जाए तो बिना डरे जीतने वाला है। या पुस्तकाचं मनन केलं तर 1 महिन्यानंतर किती शक्ती आली तरी तुम्ही त्याच्यावर विजय प्राप्त करता. इस पुस्तक में वो शक्ति मेरा यीशु तुझे देगा। आणि या पुस्तकाच्या शक्तीमध्ये येशू तुम्हाला देईल. आमेन. आयुब के जीवन के बारे में, आयुब के पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहली आयत में लिखा है, उस वचन को वापस पढ़े। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। आमेन। वह खरा और सीधा था यस। और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, आयुब क्यों एक महान परमेश्वर का दास था? आयुब का एवढे मोठे महान परमेश्वराचे दास होते? ऐसी क्या खूबी थी उसके अंदर कि यहोवा ने उसे बहुतायत से इस्तेमाल किया? आणि असं काय वैशिष्ट्य त्याच्या आतमध्ये होतं, यहोवाने त्यांचा वापर केला. इस वचनों में हम पढ़ सकते हैं 3 खूबी आयुब के अंदर था। आणि या वचनात पाहू शकतो 3 वैशिष्ट्य त्याच्यामध्ये आहे. पहला, ही वॉज अ परफेक्ट अपराइट मैन, यानी वो सीधा व्यक्ति था। आणि प्रथम ते सरळ मनुष्य होते. हालेलुया। हालेलुया. दूसरा, वो परमेश्वर से डरने वाला एक बेटा था। आणि दुसरी गोष्ट, परमेश्वराचा भय मानणारे मनुष्य. और तीसरा, वो बुराई शक्तियों को अपने जीवन से दूर फेंकने वाला एक बेटा था। तिसरी गोष्ट, वाईट शक्तींना जीवनातून पूर्ण बाहेर फेकणारा तो व्यक्ती. प्रियजनों, आयुब जैसा ये 3 स्वभाव तेरे अंदर होगा तो तेरे कल्पना से ज्यादा मेरा यीशु तुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। आमच्यासारखे 3 स्वभाव तुझ्या जीवनात असेल तर माझ्या कल्पनेपेक्षा जास्त परमेश्वर कार्य करेल. तेरे सोच से ज्यादा तेरे बिजनेस में तू उठने वाला है, तेरे पढ़ाई में तू उठने वाला है, अगर आयुब जैसा ये 3 खूबी तेरे अंदर होगा तो। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. सीधे काम करने वाला व्यक्ति, सरळ काम करणारे मनुष्य, यहोवा से डरने वाला व्यक्ति, यहोवाचा भय मानणारे मनुष्य. तीसरा, गंदगी आएगा तो उसे अपने जीवन से दूर करने वाला व्यक्ति। तिसरी गोष्ट, घाणीला आपल्या जीवनातून लांब करणारे मनुष्य. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये 3 खूबी देखेंगे तो हे जाणारे 3 वैशिष्ट्य पाहिले तर ये 3 खूबी शरीर के बाहर का खूबी नहीं, ये अंदरूनी, शरीर का अंदरूनी खूबी है। आणि 3 वैशिष्ट्य बाहेरचं नाही तर आतल्या हृदयाच्या आतमधलं वैशिष्ट्य आहे. सीधा करने वाला यानी सीधा सोचने वाला, सरळ करणारा याचा अर्थ सरळ विचार करणारे. प्रभु से डरने वाला यानी हृदय से अपने आप को नम्र बनाने वाला, प्रभूचा भय मानणे याचा अर्थ स्वभावाने नम्र बनणारे. गंदगी को दूर करने वाला यानी हृदय से उस गंदी शक्तियों को दूर करने वाला। गाणीला दूर करणं म्हणजे हृदयापासून त्या गाणीला दूर करणारा. प्रियजनों, इसका मतलब क्या है? हे जाण्याचा अर्थ काय आहे? तू कितना भी हुनर व्यक्ति होने दो, आणि तुमच्या किती वैशिष्ट्य असलं, लेकिन जो शक्ति तेरे जीवन के पवित्रताई में उतरता है, उससे बढ़कर शक्ति इस दुनिया में और कोई भी नहीं। ती शक्ती तुमच्या जीवनाच्या पवित्रतेमध्ये उतरते, त्याच्यापेक्षा आणखी कोणती शक्ती नाही. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, शायद शराब पीना आपका एक गंदा स्वभाव होगा, दारू पिणं तुमची घाणेरडी सवय असेल, झगड़ा करना,
भांडण करणं, प्रभु के दासों के पीठ पीछे बुराई करना, प्रभूच्या दासांच्या पाठी वाईट बोलणं, वो सब आपका एक खूबी होगा, हे सगळं तुमचं वैशिष्ट्य असेल, आदत होगा। सवय असेल। लेकिन यीशु क्या बोल रहे हैं? पण येशू काय म्हणतात? आयुब जैसा आयुब सारखे थोड़ा सीधा मार्ग में चलना तू शुरू कर, थोडं सरळ मार्गामध्ये चालायला थोड़ा शिका। प्रभु से डर कर प्रार्थना हर समय आना तू शुरू कर, प्रभूचा भय म्हणून प्रार्थनामध्ये यायला तुम्ही सुरुवात करा। अपने जीवन के बंधन के साथ अपने हृदय में छुपाए हुए गंदगी को तू दूर करना शुरू कर। जीवनाच्या बंधनामध्ये हृदयामध्ये जी गाण आहे त्याला बदलण्याचा प्रयत्न करा। मेरा यीशु तेरे नाम के द्वारा एक इतिहास को बनाएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। नावाच्या द्वारे एक इतिहास बनवण्याचा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आयुब जैसा हमारे शरीर के अंदरूनी स्वभाव को हम थोड़ा ध्यान देना है। आमेन। आमेन। येशू सारखं हृदयाच्या घरापासून बघण्याचा तुम्ही सोबा पहा। आयुब का ये 3 क्वालिटी के कारण आयुब को प्रभु ने बहुत बढ़ाया। आणि आयुबचे 3 वैशिष्ट्य आहे म्हणून परमेश्वराने खूप वाढवले। इसलिए शायद कोई गंदगी, कोई पाप आपके जीवन से जारा नहीं होगा, लेकिन इस वचनों में प्रभु क्या कह रहे? तू कोशिश कर, तेरे जीवन में, तेरे शरीर के अंदर कुछ गंदी स्वभाव को, गंदी शक्तियों को दूर करने का तू कोशिश कर। कारण जर जीवनातून जात नसेल तर तुम्ही प्रयत्न करा, ते नक्की जाईल। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, हम इंसान हैं, एक दिन में सब नहीं होगा। कारण आपण मनुष्य आहोत, एका दिवसात सगळं नाही होत। एक बार प्रभु भोज का सेवकाई चल रहा था, एक दिवशी प्रभुवची सेवकाई चालली होती। मैं दूर से देखा एक अम्मा ऐसा घिस के इधर डाल के प्रभु भोज लेने आ रहे। मैंने 4 अभिशक्तियों को भेजकर कहा उसको मंदिर के बाहर खड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा घिस के इधर डाल रहे अमोल भाई, आणि थोडी मिसरी ती तोंडामध्ये टाकून ती इकडे और आली प्रभु भोज लेने आ रहे। आणि प्रभूच घ्यायला आली तर मी लगेच 4 व्यक्तींना म्हटलेला बाहेर काढा, मैं सह लूंगा, पण मी सहन करू शकतो, लेकिन यहोवा मार डालेगा। पण येवा मारून टाकेल। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आयुब यहोवा से डरने काम करने वाला, लीने सरळ काम करणारे, लेकिन अभी के समय में क्या होता है? पण आताच्या वेळी काय हम होतं? सीधा काम करने चलेगा तो सरळ काम करायला लागले तर हम फिर पापा को बोलते हैं, पापा आप गोवा जाओ, ये कलिसिया भी मैं चलाने वाला हूं। आपण म्हणतो पप्पाने तुम्ही गोव्याला जाईल की इलिशा मी चालवेल। हालेलुया। हालेलुया। हम ज्यादा सीधा बन जाता है तो आपण सरळ चांगलं बनतो तर हम सोचते हैं बाइबल क्या जरूरत है, बाइबल पूरा मेरे जेब में है, मग आपल्याला वाटतं बायबल पवित्र शास्त्राची काय आवश्यकता आहे? मुझे माझ्या कोई ज्ञान का खिशामध्ये आहे. जरूरत नहीं। ज्ञानची आवश्यकता नाही। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा ज्ञान होने के बाद घमंड आकर फिर प्रभु से भय चले जाता है। जास्त ज्ञान आल्यानंतर गर्व होऊन प्रभूची भीती निघून जाते। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आयुब जैसा ये 3 क्वालिटी हमारे जीवन में हम प्रैक्टिस करना है। प्रियजन, आयुष्या सारखे 3 वैशिष्ट्य जीवनामध्ये असायला पाहिजे, त्याचा तुम्ही प्रयत्न करा करके देखिए आणि प्रियजनों, तुम्ही करून पहा। तेरे प्रियजन, जीवन में जो पाप है, जीवनात जे पाप आहे इस पाप को तू कम करके दे, त्या पापाला कमी करून दे बघा। यीशु तुझे आशीष करेगा। येशू तुम्हाला आशीर्वाद देईल। हालेलुया। हालेलुया। आयुब एक महान प्रभु का दास था। आयुब एक महान परमेश्वराचे दास होते। उसने अपने जीवन में बहुत पवित्रताई लेकर आया, जीवनामध्ये फार पवित्रताई होती लेकिन उसके जीवन को देखकर शैतान जलने लगा। आणि जीवनाला पाहून शैतान जळायला लागला। और वचन में लिखा है, शैतान ने परमेश्वर से बातें करके एक डील किया। आणि वचनामध्ये लिहिलंय शैतानच्या बरोबर परमेश्वराने काही गोष्टी केल्या। शैतान ने कहा, प्रभु इसके पास, याकूब के पास बहुत गाड़ी बंगला है, सब अच्छा वेल सेटल है, इसलिए ये पवित्र है, इसके जीवन में तकलीफ डालो, देखो ये आपको छोड़ देगा। शैतान म्हणला, याकूब प्रत्येक गोष्टीने तो चांगला आहे, पण यांच्या जीवनामध्ये जर काही त्रास टाकला तर तुम्ही त्याचा कर बघू शकता। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने परमेश्वर से कहा, शैतान परमेश्वराला म्हटले, आयुब के ऊपर इतना आप खुश मत हो जाओ, आणि आयुष्यावर एवढे प्रसन्न होऊ नका। उसके पास अच्छा गाड़ी बंगला है, फार त्यांच्याकडे चांगली धन उसके संपत्ती पास अच्छा आहे, पैसा है, चांगले पैसे आहेत, परेशानी नहीं तो आदमी अच्छा ही बात करेगा। आणि त्रास नसेल तर गोष्टी चांगल्या मनुष्य करतात। उसको तकलीफ दे दो, देखो वो आपको छोड़ देगा। तुम्ही त्याला त्रास द्या, बघा तो तुम्हाला सोडून जाईल। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या बोलना चाहता था? आणि शैतान काय बोलू इच्छित उसको होता? थोड़ा तकलीफ देखो, त्याला थोडा त्रास द्या, उसको थोड़ा तकलीफ दे दो, त्रास द्या, वो आपको छोड़ देगा, तुम्हाला सोडून जाईल, वो आपको छोड़ देगा। तुम्हाला सोडून जाईल। लेकिन यीशु ने कहा, वो मेरा सच्चा बेटा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पण येशू म्हणाला, "माझा
विश्वासी आहे तुम्हाला कधी सोडून नाही देणार. प्रियजनों, जब आंधी तूफान तेरे जीवन में आएगा तो प्रियजन, वादळ वारं जीवनात येईल तर शैतान सोचता है तू पापा को छोड़ देगा. शैतान म्हणे तुम्ही पप्पांना सोडून देता. शैतान यही जताता है तू यीशु को छोड़ देगा. शैतान हेच सांगू इच्छितो तू येशूंना सोडून देशील. लेकिन प्रियजनों, इस तूफानों में भी तू अपने विश्वास के द्वारा प्रभु की महिमा कर. यीशु तुझे देखकर आज स्वर्ग में बोलना है, कितना भी आंधी आने दो, मेरा अंजू मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा रेखा मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा सुषमा मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियजनों, यीशु ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में लाते हैं. प्रियजन, येशू अशी परीक्षा आपल्या जीवनात घेऊन येतात. ये नहीं सोचना हर साल अच्छा साल होगा. असा विचार करू नका प्रत्येक वर्ष चांगला असेल. ये नहीं सोचना हर महीना अच्छा महीना होगा. असा विचार करू नका प्रत्येक महिन्यात चांगला महिना असेल. कभी कभी तकलीफ आएगा. कधी कधी त्रास होणार. उस तकलीफ में शैतान क्या बोलेगा? आणि या त्रासामध्ये शैतान काय बोलतो? गलत रास्ते में चले जा, चुकीच्या रस्त्यावर जा, कलीसिया छोड़ दे, कलिष्याला सोडून दे, यीशु को छोड़ दे. येशूंना सोड. लेकिन वो समय यीशु क्या देखते हैं? त्यावेळी येशू काय पाहतात? मेरा बच्चा मुझे नहीं छोड़ेगा. माझा मुलगा मला नाही सोडणार. भेजो उसके ऊपर तूफान, वो मुझे नहीं छोड़ेगा. मार त्याच्यावरती वादळ वारा करून मला सोडणार नाही. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, क्या ऐसा एक विश्वास, ऐसा एक भरोसा आप यीशु को आज देने के लिए तैयार हैं? प्रियजन, असा विश्वास आणि तुम्ही येशूंना द्यायला तयार आहात? हाथ उठाना बहुत आसान है, हात उठाणं सहज आहे. लेकिन जब आंधी आता है तो ऐसा भागते हैं, वो भागने में देखने में मजा आता है. जेव्हा वादळ येतात तेव्हा तुम्ही अश्य पळतात ते पाहायला फार मजा वाटते. हालेलुया. हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, आज परेशानी का समय, आज त्रासांची वेळ आहे. लेकिन यीशु स्वर्ग से क्या देख रहे? पण येशू स्वर्गातून काय पाहतात? क्या ये आशीषों से प्यार करता है या यीशु से प्यार करता है? काय आशिषात मी प्रेम करतात का येशूवरती प्रेम करतात? आशीष के लिए आया, फायदे के लिए आया, शादी के लिए आया तो तू जल्दी इधर से भाग जाएगा. आशिषसाठी आला, नफासाठी आला, तो इथं तू लवकर पळून जा. लेकिन प्रियजनों, अब यीशु के लिए इधर आना है. प्रियजनांनो, येशूसाठी इकडे या. यीशु के लिए इधर आना है. येशूसाठी या. तेरे तकलीफ के समय यीशु देख रहे हैं, मेरा बच्चा कितना सहकर मेरी आराधना करता है. त्रासामध्ये येशू पाहतो, माझा विश्वास आहे. येशू म्हणतात माझा मुलगा विश्वासाने आराधना करतोय. प्रियजनों, हमारा यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. आमचा येशू सर्वशक्तिमान परमेश्वर आहे. प्रियजनांनो, वचन में लिखा है, तू यहोवा से प्यार कर, जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, ऐसा एक आशीष की ओर मैं तेरे परिवार को लेकर जाऊंगा. आमेन. वचनावरती प्रेम करा, जे तुम्ही पाहिले नाही अशा वचनाच्या ठिकाणी परमेश्वर अशा ठिकाणी तुम्हाला घेऊन जाईल. रोमियो के पुस्तक में क्या लिखा? आणि रोमियोची पत्रिकामध्ये काय लिहिलंय? शैतान कोई भी परिस्थिति लाने दो, शैतान कोणती परिस्थिती आणली, लेकिन ऐसा कोई परिस्थिति नहीं जिसमें यहोवा ना बदल सके. पण अशी कोणती परिस्थिती नाही जेव्हा त्याला बदलू नाही शकत. हर बुरे शक्ति को पलटकर अच्छाई में बदलने का सामर्थ यीशु मसीह के हाथों में मौजूद है. बदलण्याचा सामर्थ्य प्रभू येशू मसीहांच्याकडे आहे. आमेन. प्रियजनों, तेरे जीवन में कर्जे का तकलीफ है, जीवनामध्ये कर्जाचा त्रास आहे, बच्चे बंधन में है, मुलं बंधनात आहे, नौकरी तकलीफ में है, नोकरी त्रासात आहे. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर काय म्हणतात? तेरे आंधियों को भलाई में बदलने का सामर्थ्य है मेरे यीशु के पास. आत्म्यामध्ये बदलण्याचं सामर्थ्य माझ्या येशूच्याकडे. तेरा बच्चा आज 10 गलतियां कर रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में 1000 लोग उससे देखकर चलेंगे. ऐसा परिस्थिति में लेकर आऊंगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यीशु बदल सकता है. येशू बदलू शकतात. खुदा ने निर्णय लिया तो कल ही तेरा पूरे कर्जे का समाधान यीशु करेगा. परमेश्वराने निर्णय दिला तर उद्या कर्जाचा पदाचं समाधान करतील. आमेन. लेकिन आज यहोवा बोल रहे हैं, पण आज जेव्हा म्हणतात वो खुदा तेरे विश्वास को देखना तो चाहता है. परमेश्वर तुझ्या विश्वासाकडे पाहतोय. यीशु मसीह कहना चाहते हैं, संसारिक लोगों की तरह, मेरे चेले जूडा की तरह तू लालची मत हो. येशू म्हणते माझे दास यहूदासारखे लालची नाही बनणार जगामध्ये. फायदा देखकर तकलीफ आया तो मुझसे दूर नहीं होना. आणि नफा झाल्यामुळे तुम्ही माझ्यापासून दूर नका होऊ. तेरा तकलीफ यीशु के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आणि तुमचा त्रास येशूसाठी काय मोठा नाही. लेकिन प्रियजनों, तेरा परेशानी आशीष में जल्दी कैसे बदलेगा? आणि तुमचा त्रास आशिषामध्ये लवकर कसा वाढेल? जब तू उस आसमानी खुदा को भरोसा देगा कि परमेश्वर कांटा बिछा दो, लेकिन तेरा चरण छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूँ. आमेन. आमेन. आमेन.
ऐसा विश्वास करने वालों को मेरा यीशु ढूंढ रहा है। आणि अशा विश्वास करण्याला माझा येशू शोधत आहे. तेरे तकलीफ के समय, त्रासांमध्ये, तेरे परेशानियों के समय, त्रासांच्या मध्ये अगर तू आज विश्वास से बोल रहा है, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज विश्वासाचा मान म्हणता तुम्ही, प्रभु मी नाहीच सोडणार. आंधी देखकर तू प्रभु से बोल रहा है, खुदा आने दो मैं नहीं छोड़ूंगा, वादळी वारे पण म्हणणार, परमेश्वरा मी तुला नाहीच सोडणार. परमेश्वर कह रहे 6 महीने का बढ़ोतरी 3 महीने के अंदर मैं तेरे घर में लेकर आऊंगा। यस प्रियजनों, आज तेरे विश्वास से मेरा खुदा एक चंगाई का स्पीड तेरे घर में बढ़ाना शुरू कर रहा है। आज तेरे विश्वास से 4 साल के कर्जे को 2 साल में भरने के लिए आज मेरा यीशु अपने अनुग्रह का तेजी शुरू कर रहे, अपने सामर्थ का तेजी शुरू कर रहे। हालेलुया। हालेलुया. तू यीशु को भरोसा दे, येशूवर विश्वास करा. तू खुदा से बोल, प्रभु पूरा आसरा रखो मेरे ऊपर। तू म्हणा, प्रभु पूर्ण आसरा मी तुझ्यावर ठेवे. प्रभु से बोलो, खुदा तुझे मैं झुकने नहीं दूंगा, प्रभु मी तुझ्यासोबत आपणार नाही. कितना भी तकलीफ आने दो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। पाणी नाही वळणार. परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर काय तेरे करतील? आशीष का स्पीड को बढ़ाना शुरू करेंगे। तुझ्या आशिषला वेगाला वाढवे. इस प्रियजनों, आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये तेरे तकलीफ में, दर्द में तू यहोवा के नाम को पुकारता आ रहा है। तू त्रासामध्ये, वेदनामध्ये देवाच्या नावाला तुम्ही आवाज देत असाल. मेरा यीशु बोल रहे 2 साल का काम 1 साल में होने जा रहा है, 6 महीने का काम 3 महीने में होने जा रहा है, 4 दिन का काम 2 दिन में होने जा रहा है, ओ 10 साल का काम 5 साल में होने जा रहा है। तू दर्द में प्रभु का महिमा कर, तू बोल, खुदा मैं लालची नहीं, मैं घमंडी नहीं, प्रभु अच्छे माहौल को देखकर ही मैं आराधना नहीं करता, बुरा माहौल आएगा तो भी तेरे जय जयकार में कोई कमी मेरा परिवार नहीं करेगा। ओ जीसस, यस, तेरे आशीष का रफ्तार मेरा यीशु बढ़ाने जा रहा है। ओ कुछ 2 साल का बंधन 1 साल में मेरा यीशु तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। यस प्रियजनों, आज तेरे दर्द को समाधान देने के लिए मेरा यीशु काम शुरू किया है। याद रखना, यीशु तेरे जैसा सुबह काम कर कर रात को सोता नहीं है, वो दिन रात जाग कर तेरा काम वो करता रहता है। यीशु मसीह के सामने कोई शक्ति जीत नहीं सकता। यीशु ने कहा, मैं जीवित रहते समय नहीं, मरे हुए व्यक्ति को भी मैं जिला सकता हूँ। यीशु के जैसा सामर्थ इस दुनिया में कोई देवताओं के पास नहीं है। तो पास्टर जी, फिर हमारा समस्या का समाधान जल्दी क्यों नहीं होता? समाधान लवकर काही नाही भेटत. उसका कारण है, त्याचे कारण हेच आहे, यीशु स्वर्ग से हमें देख रहे हैं। कारण येशू स्वर्गातून आम्हाला पाहतो. यीशु ये देखना चाहते हैं कि येशू देख पाहू इच्छितात, मेरा बच्चा फायदा लेने के लिए मेरे पास आया या वो सच में मेरे पीछे चलने वाला बेटा है। नफा पाण्यासाठी आलाय का खरंच माझ्या पाठी आलाय? हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आप प्रभु के दासों के आंख में कितना भी धूल फेंको, प्रियजनांनो, परमेश्वराच्या दासाच्या हातमध्ये केवढी धूळ आप टाकली, यीशु से कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते। येशूकडे खोटं बोलू नका. आमेन। आमेन. इसलिए आज आयुब जैसा हमें कुछ सीधे मार्ग में चलना है। आज आयुबसारखं सरळ मार्गावर चालायचं आहे. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. तो जैसे कि मैंने कहा, शैतान ने यहोवा से कहा, जसं मी तुम्हाला म्हणलं, शैतान यहोवाला म्हटले, प्रभु तेरा बच्चा का विश्वास मजबूत नहीं है, प्रभू तुझ्या मुलाचा विश्वास काही मजबूत नाही, आयुब का विश्वास मजबूत नहीं है, आयुबचा विश्वास मजबूत नाही, उसके ऊपर तू कष्ट दे, त्याच्यावर कष्ट टाक, देख वो पलट जाएगा। मग तो पलटी मारेल. लेकिन यीशु ने शैतान से कहा, तू थोड़ी देर तकलीफ दे दे, येशू म्हणले शैतानला, तू थोडा वेळ त्रास दे, मैं तुझे लिख के देता हूँ, मेरा यीशु मेरे चरण को छोड़कर जाएगा नहीं, माझा येशू, मेरा याकूब मेरे शरण को छोड़कर जाएगा मी नहीं, तुला सांगतो, माझा याकूब माझ्या शरणाला सोडून नाही मेरा जाणार. आयुब मेरे चरण को छोड़कर जाएगा नहीं। माझा आयुब माझ्या पायाला सोडून जाणार नाही. हालेलुया। हालेलुया.
आइए उसके आगे के वचन उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। दुसऱ्या अध्यायाच्या 7व्या वचनाकडे आपण पाहूया। आयुबचे पुस्तक दुसऱ्या अध्यायाचे 7वं वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचनों में हम गौर देंगे। प्रियजनों, या वचनाकडे आपण लक्ष देऊया। शैतान आयुब को सताने लगा। शैतान आयुबला त्रास द्यायला लागला। वो ये सोच रहा था, हा विचार करत होता, इसे सताऊंगा तो ये यीशु को छोड़ देगा। याला त्रास दिला तो यीशुला सोडेल। हालेलुया। हालेलुया। आज भी शैतानी शक्ति हमारे जीवन में यही करता है। आज शैतानी शक्ती आपल्या जीवनात हेच कार्य करते। बहुत लोग बोलते, पास्टर जी चर्च आने का इच्छा करेगा तो हफ्ते का 6 दिन अच्छा तंदुरुस्त शरीर है, लेकिन संडे एकदम आलस आ जाता है। खूप लोक म्हणतात, पास्टर जी 6 दिवस चांगल्या शरीरात पण रविवारी यायला आळस येतो। मैं घंटों प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन चर्च में आकर 1 घंटा जब पप्पा मैसेज देते हैं, जब सुषमा जी हो, एल्विन ब्रदर कोई भी संदेश देता है तो मेरे को नींद आने लगता है। आणि रविवारी मी प्रार्थनामध्ये येतो तेव्हा तिन्ही सेक्शन मध्ये कोणी पास्टर संदेश देतात त्यावेळेस मला फार कंटाळा येतो। हालेलुया। हालेलुया। ये नींद कौन लाता है? आणि झोप कोण घेऊन तुझे येतो? चर्च में ना जाकर घर में बैठने का इच्छा कौन जगाता है? आणि चर्च मध्ये न जाऊन देता घरामध्ये बसून येण्याचे कोण वो देतो? चर्च में जवान बनकर दूसरे लड़का लड़की के पीछे भागना, ये गंदगी कौन हमारे अंदर लेके आता है? आणि घाण आपल्या शरीरामध्ये कोण घेऊन येतात चर्च मध्ये? शैतान लेके आता है, शैतान। शैतान घेऊन येतं आपल्या हृदयामध्ये। हालेलुया। हालेलुया। मैं बड़े बच्चों का बात नहीं कर रहा हूँ, त्या मुलांच्या गोष्टी नाही सांगत। मैं बहुत कलीसिया घूम चुका हूँ। मी खूप कलिशांमध्ये गेलोय। मैं देखता हूँ कुछ कलीसियों में जवान 12 साल 13 साल के बच्चे भी अफेयर में हो जाते हैं। मी पहिलं काही कलिशांमध्ये 12, 13, 14 वर्षाची मुलं पण अफेअर करतात सब शैतान लेकर आता है। आणि हे प्रेम करतात ते सगळं शैतानच्या मुळे येतं। तुम फेसबुक में कितना भी शाहरुख खान का पिक्चर देखो, नींद नहीं आएगा। फेसबुक मध्ये शाहरुख खानची पिक्चर पाहिला तो झोप नाही लेकिन एक येणार। भजन संगीता पढ़ो, 3रे वचन में तू मस्त सो जाएगा। भजन संगीता वाचली 3ऱ्या वचनामध्ये तुम्ही लगेच झोपून क्यों जाता। ऐसा होता है? का असं होऊ शकतं? क्यों ऐसा होता का है? असं होऊ शकतं? क्योंकि शैतान तुझे बढ़ाना नहीं चाहता, कारण शैतान वाढून नाही देत तुम्हाला। शैतान तुझे तकलीफ देना चाहता। शैतान त्रास देऊ इच्छितो। हालेलुया। 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 तो प्रियजनों, वचन में लिखा है शैतान ने आयुब को सताना शुरू किया। प्रियजनांना वचनात दिले शैताने आयुबला त्रास द्यायला सुरुवात केली। जब आयुब के उस पूरे अध्याय को मैंने पढ़ा तो आयुबचा पूर्ण अध्याय जेव्हा मी वाचला, वचन में लिखा है शैतान ने 4 तरीकों में आयुब को सताया। वचनामध्ये लिहिलं शैताने 4 प्रकारे आयुबला त्रास दिला। पहला, धन दौलत के विषय में आयुब को सताया। प्रथम धन दौलतच्या विषयी आयुबला त्रास दिला। दूसरा, शारीरिक सेहत में आयुब को सताया। दुसऱ्या शरीराच्या द्वारे त्याला त्रास दिला। तीसरा, उसके खानदान को नाश करना शुरू किया। तिसरा, पूर्ण कुटुंबाला संपवण्याचा प्रयत्न केला। चौथा, उसके परिवार को नाश करना शुरू किया। चौथा, कुटुंबाला नाश करण्याचा प्रयत्न केला। हालेलुया। 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 उसके पैसों पर अटैक किया, आणि पैशाच्या वरती अटॅक केला। उसके सेहत पर अटैक किया, शरीरावरती त्यांना त्रास दिला। उसके खानदानी रीति रिवाजों पर अटैक किया, घराण्यावरती त्यांच्यावरती अटॅक केला उसके फैमिली में अटैक किया। आणि कुटुंबावरती पण त्यांना त्रास दिला। प्रियजनों, आप यीशु में बढ़ेगा तो प्रेरणेमध्ये वाढला, थोड़ा आर्थिक स्थिति में अटैक आएगा, आर्थिक परिस्थितीमध्ये त्रास थोड़ा होईल, शरीर में अटैक आएगा। शरीराला थोडा त्रास होईल। आमेन। आमेन। थोड़ा घर में फैमिली लाइफ में थोड़ा अटैक आएगा। कुटुंबामध्ये थोडासा त्रास होईल। मैं आपसे कह दूं, जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो, मी म्हणतो जेव्हा मी तुला काउन्सिलिंग करतो, जब मैं किसी परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं तो जेव्हा काही कुटुंबाला काउन्सिलिंग करतो, प्रार्थना करतो, उनका झगड़े का आत्मा कभी कभी मेरे घर में आ जाता है। आणि त्याची भांडण्याची आत्मा कधी कधी माझ्या घरामध्ये येते। हालेलुया। हालेलुया। उनका बीबी शक करता है, वो चंगी हो जाती है, मेरा बीबी मुझ पर शक करना शुरू करता है। बायको शंका करते, ती चांगली होऊन जाते, पण माझ्या घरात आले माझी बायको शंका करते। हालेलुया। हालेलुया। एक बार ऐसी शक्की औरत के ऊपर मैं प्रार्थना किया, सांप जैसा रेंग रहे, उल्टी किया, चंगा हो गया।
अशी सापासारखी रेंगणारी ती बाईवरती मी जेव्हा प्रार्थना केली शक करणाऱ्यावरती, तर तिने काय केलं, मैं घर आया तो मुझे पूजा खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। आणि त्यामुळे मला त्रास झाला. मी घरी आल्यानंतर पूजा मला जेवण आणि पाणी काय प्यायला देत नाही. मैं बोला क्या हो गया? आणि मी तिला विचारलं काय उसने बोला झालं. कल रात को मैं सपना देखा आप किसी लड़की के साथ हाथ पकड़कर अपना गोराई बीच में घूम रहे। मी म्हणलं काल मी स्वप्न पाहिलं तुम्ही काय मुलीबरोबर गोराई ब्रिजला फिरत आहात. मैं बोला ज्यादा नाटक करेगा तो ये सच में बदल जाएगा, मी म्हणलं असं नाटक केलं तर खरं मी करून दाखवेल, इसलिए ऐसा नाटक करना नहीं। म्हणून असं नाटक करू नको. देखो प्रियजनों, प्रिय जणांनो, मन के अंदर घबराहट डाल दिया शैतान ने। आणि मनामध्ये भीती टाकून दिली, गांठ टाकून दिली शैतानने. बहुत बार हम इधर प्रार्थना करते हैं तो वो शक्ति बाहर तो निकलता है, लेकिन वो फिर हम जैसे अभिशक्तियों को अटैक करने के लिए आता है। जेव्हा मी ते प्रार्थना करतो लोकांच्या आतमध्ये शक्ती निघून गेल्यानंतर जे अभिषेक तो लोकांच्या वरती त्याचा त्रास देते. इसलिए जितना भी प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स आज इस आराधना में मौजूद है, जो हमें लाइव में सुन रहे, जेवढे प्रेयर कोऑर्डिनेटर आराधनेमध्ये आणि आम्ही लाईव्ह फेसबुक मध्ये तुम्ही ऐकताय, फ्राइडे के दिन, संडे के दिन या कोई भी प्रार्थना मीटिंग में तो छुटकारे के लिए पप्पा एल्विन ब्रदर के साथ चंगाई के लिए आ रहा है, तो सुबह अच्छा घुटना टेक कर 1 घंटा प्रार्थना कर कर तू आना है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया. प्रार्थना करने के बाद तुम्ही सगळ्यांनी प्रार्थना करून गुढी चंगाई छुटकारा देकर चांगलं झाल्यानंतर घर जाकर सोना नहीं है, चांगलं झाल्यानंतर घरी जाऊन तुम्ही झोपू नका. घर जाकर वापिस एक और बार घुटना टेक कर प्रार्थना कर कर अपने शरीर को, कलीसिया को यीशु के लहू में कवर करना है। आणि घरी जाऊन गुडघे टेकून प्रार्थना करून आपल्या कुटुंबाला कलिशाला येशूच्या रक्तामध्ये कव्हर करा. गलती किधर हो जाता है? आणि चूक आपण कुठे करतो? प्रार्थना करके जाते हैं चंगाई के लिए, प्रार्थना करून जातो सुटकाऱ्यासाठी, सेवा कर कर घर आके मस्त हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा गलती होता है। सेवा करून घरी गेल्यानंतर झोप तर सगळ्यात मोठी चूक आहे. इसलिए जितने भी अभिशक्ति, जितने भी यूथ यहाँ मौजूद है, जेवढे इथे अभिषेक जितके युक्त लोक आहे, युथची मुलं अच्छा आहे, सेवा कर कर घर जाकर सोना नहीं, चांगली सेवा करून घरी जाऊन झोपू नका. परमेश्वर का अभिषक्त जो सेवा के लिए चुना गया है, वो छुटकारे के पहले प्रार्थना करना है, छुटकारा सभा के बाद में भी प्रार्थना करना है। आमेन. परमेश्वरच्या अभिषेक तुम्हाला निवडलाय, तो सोडवण्याच्या आधी, सोडवणूक झाल्यानंतर पण तुम्हाला प्रार्थना करायची आहे. मस्त छुटकारा देकर घर में सोएगा तो वही शैतान तेरे पीछे पीछे आएगा। सोडवणूक झाल्यानंतर घरी जाऊन तुम्ही झोपला तर शैतान तुमच्या घरापर्यंत तुमच्या पाठी येईल. इसलिए घर जाकर भी अच्छा प्रेयर करना घरी है। गेल्यानंतर पण चांगली प्रार्थना करा. प्रभु आज पापा के साथ अच्छा सेवा किया, प्रभू बापाची परत चांगली सेवा केली कोई थकावट कोई दिक्कत नहीं था, आणि मला काही त्रास नव्हता. वो पापा हाथ रखा तो बहुत बड़ा बंधन टूटा, बाबाजीने हात ठेवले तर फार मोठे बंधनाचा वो सुटकारा शक्ति झाला. वो बेटी के शरीर से फ्री हो गया। ती शक्ती त्या मुलीच्या आतमधून निघून गेली, तिला छुटकारा प्रभु झाला. वो शक्ति को उस गंदे अग्नि में तू डाल दे। प्रभू त्या शक्तीला त्या गाडीत आगडीमध्ये वो टाक. शक्ति मेरे घर में आना नहीं चाहिए, ती शक्ती माझ्या घरात येता वो कामा नये. शक्ति सुषमा के घर में आना नहीं शक्ती चाहिए, माझ्या घरात येता कामा नये. वो शक्ति को खुदा तू उस नरक के अग्नि में डाल दे। शक्तीला त्या परमेश्वरा त्या नरकच्या आगमध्ये टाक. हालेलुया। हालेलुया. सब लोग नहीं, सगळे माणसं नाही, खास अभिशक्तियों को ये संदेशा मैं दे रहा हूं। खास अभिषेक लोकांना मी संदेश देऊ इच्छितो. हालेलुया। हालेलुया. जो खास प्रभु का सेवा के लिए चुना गया है, जे खास प्रभूची सेवकासाठी वो निवडले, कीबोर्ड बजाने वाला हो, ते कीबोर्ड वाजवणारे असू द्या, गाना गाने वाला, प्रचार करने वाला, या छुटकारा सभा में साथ खड़े रहने वाला हो, बाइबल पढ़ने वाला हो, लाइव पकड़ने वाला हो, खास जो सेवा के लिए समर्पित है वो लोगों के लिए। जे प्रभूची पूर्ण सेवा करणारे त्या लोकांसाठी आहे हे संदेशा. आराधना के पहले प्रार्थना, आराधनाच्या आधी प्रार्थना, आराधना होने के बाद घर में जाके भी एक पर्सनल प्रार्थना। आराधना झाल्यानंतर घरी गेल्यानंतर तुमची वैयक्तिक गुप्तपणे प्रार्थना. इसलिए वो शैतान किधर आता है? तेरे घर में आता है। और शैतान कुठे येतो? तुमच्या घरामध्ये येतो. क्यों? क्योंकि तेरी प्रार्थना ने उसके काम को नष्ट किया, का? कारण तुझ्या प्रार्थनेने त्याच्या कामाला नष्ट केले. तेरी प्रार्थना ने उसकी योजना को चौपट किया, इसलिए वो तुझे सताने त्या आएगा। प्रार्थनेने तुझ्या त्याच्या योजना चौपट केलं म्हणून तुला त्रास द्यायला येतोय. आज इससे मैं विश्वास करता हूँ जितने भी अभिशक्ति लोग हैं जो स्टेज में चढ़ते हैं, सेवा करते हैं, आराधना शुरू होने के पहले घर में एक पर्सनल प्रार्थना, आराधना खत्म होने के बाद घर जाते समय भी एक पर्सनल प्रार्थना। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आइए आप शुरू करना है। आणि याची तुम्हाला सुरुवात करायला पाहिजे. आइए वचनों की ओर हम जाएंगे। वचनाकडे पाहूया. शैतान 4 तरीकों से
आयुब को सताया, शैताने 4 प्रकारे आयुबला त्रास दिला. पैसों से सताया, पैशाने त्रास दिला, घर परिवार जमीन शरीर में सतावट दिया। कुटुंब शारीरिक धन संपत्ती कुटुंबासाठी सगळ्यांना त्रास दिला. हालेलुया। हालेलुया. एक बड़ा परीक्षा आयुब के जीवन में आया। फार मोठी परीक्षा आयुष्यात जीवनामध्ये आली. आमेन। आमेन. प्रियजनों, मैं बहुत बार ये नोटिस किया, मी फार वेळा नोटीस केलेला आहे. ये जो परीक्षा या जो तकलीफ हमारे शरीर में कब शुरू हो जाता है? आणि त्रास आपल्या जीवनामध्ये काय सुरुवात होते? 3 चीजों के कारण हमारे शरीर में वो तकलीफ शुरू हो 3 जाता है। वस्तूमुळे आपल्या जीवनात त्याचा त्रासाला सुरुवात होते. पहला, सुनने से हमारा विश्वास कभी कभी कमजोर हो जाता है। प्रथम ऐकण्याने आपल्या विश्वासाला कमजोर होते. दूसरा, देखने से हमारा विश्वास कभी कभी कमजोर हो दुसरी गोष्ट, जाता है। पाहण्याने आपला विश्वास आपला कमजोर होतो. दूसरा, कुछ जानने से हम कमजोर हो जाते हैं। दुसरी गोष्ट, जास्त ओळखण्याने आपल्या विश्वासात कमजोर पडतो. हालेलुया। हालेलुया. कुछ चीज देखने के बाद हम डर जाते हैं, काही वस्तू पाहिल्यानंतर आपण घाबरतो. कुछ चीज सुनने के बाद हम डर जाते हैं, काही लोक ऐकल्यानंतर आपण घाबरतो. कुछ चीज का ज्ञान रखने के बाद भी हम डर जाते हैं। काही लोकांचं ज्ञान विक वस्तूचं ऐकल्यानंतर आपण हालेलुया। घाबरतो. हालेलुया. ये 3 चीज एक इंसान को कमजोर बनाना शुरू करती है। आणि या 3 गोष्टी माणसाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करते. ये कोरोना के समय कितना न्यूज चैनल डराया, आणि कोरोनाच्या वेळेस कितना न्यूज चॅनल मध्ये आपल्याला त्रास दिला. जिधर एक मरा उधर 50 लाख मरा बोलकर न्यूज दिया। आणि बातम्यांमध्ये एक वेळा 50 माणसं मेले असं त्यांनी सांगितलं. हालेलुया। हालेलुया. क्या हो गया? वो न्यूज चैनल देखा, सुना, मन में रखा, ऑलरेडी आदमी डर गए। आणि बातम्या ऐकल्यानंतर माणसं घाबरली. प्रियजनों, यीशु मसीह हमें यही समझाना चाहते हैं, येशू मसीह आपल्याला हेच सांगू इच्छितात. अगर तू अपने शरीर के अंदर से सारी काली शक्ति को निकालना चाहता है तो तू यीशु के वचन को अंदर ला, शक्ति रूबरू बाहर चले जाएगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. अगर तू यीशु की आराधना को अपने शरीर में रखेगा, अगर तुम्ही येशूच्या आराधनेला आपल्या शरीरामध्ये ठेवता, when you put the Christ inside you, खुदा के वचन को, खुदा की आराधना को तेरे अंदर तू रखता रहेगा तो ऑटोमेटिकली खाली दुरात्मा का शक्ति तेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा। ऑटोमॅटिक ती शक्ती हृदयापासून निघून जाईल. आमेन। आमेन. इसलिए ये रविवार का आराधना यीशु रखा, या रविवारच्या आराधनेच्यासाठी येशूने ठेवली. इस कारण यीशु ने ये पवित्र वचन तुझे दिया है। त्यासाठी येशूने पवित्र वचन तुम्हाला दिले. Today, this morning time, God is telling, put Christ inside you and all that dark spirit will come outside from your body. यानी तू मसीह को अंदर रख, सारा दुरात्मा का शक्ति यीशु तेरे शरीर से बाहर निकालेगा। आमेन. आमेन. हृदयामध्ये सगळी दुरात्माची शक्ती पूर्णपणे बाहेर जाईल. बीमारी का अटैक आएगा, सर दुखने का अटैक आएगा, शैतानी बंधन आएगा तो डरना नहीं, यीशु को अंदर लेकर आ, वो शक्ति ऑटोमेटिकली खुदा बाहर उखाड़ के आने वाला है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ सुन लेता है, कुछ देख लेता है, कुछ मन में रख लेता है तो डर होता है। हालेलुया. हे सगळ्यात मोठी समस्या आहे. जेव्हा कानाने ऐकता, डोळ्यांनी पाहता आणि तुम्ही मग घाबरलेच जाता. आज कुछ बंधन आप देख रहे हैं, आज तुम्ही बंधने काही पाहताय आज मन में एक बहुत बड़ा श्राप का डर है आपको भी, आणि मनामध्ये हृदयामध्ये श्रापाची भीती आहे. कुछ बीमारी आप देख रहे हैं, काय आजारपणा तुम्ही पाहताय. कुछ वायरस का बात आप सुन रहे हैं, उससे क्या होता है? डर आता है अंदर। व्हायरसच्या गोष्टी कानाने ऐकता त्यामुळे तुम्हाला भीती वाटते. प्रियजनों, उस डर में हमें काबू पाना है। प्रियजनाच्या भीतीमध्ये तुम्हाला संयम ठेवायचा आहे. डर में कैसे काबू पाएगा? आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही कसे काबू पाहणार? जब हम हर समय प्रभु की आराधना करने के लिए इस गॉस्पेल सेंटर में आएगा, प्रभु का वचन पढ़ेगा तो। प्रत्येक वेळेस परमेश्वराची आराधना करण्यासाठी गॉस्पेल सेंटर मध्ये येणार, तेव्हा तुमचं कार्य होणार. एक कहानी मैं बांटना चाहता हूँ। एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो. एक बार एक गांव में एक बहुत भयानक शक्ति आया। एका गावामध्ये एक फार मोठी भयानक शक्ती आली. उस शक्ति ने गांव के वॉचमैन से कहा कि मुझे 40 दिन दे दे, मैं तेरे गांव के लोगों में से 30 लोगों का जान लूंगा। आणि ती शक्ती वॉचमॅनला म्हणले, तुझ्या गावातल्या 40 लोकांना मला दे, मी 30 लोकांचा जीव वाचवेल. वॉचमैन ने कहा ले लो।
आणि वचन म्हणलं तुम्ही घ्या. तेरे को कौन रोक सकता है? तुला कोण थांबू शकतो? वो 40 दिन डराते रहा. आणि ते 40 दिवस घाबरत राहिले. 40 दिन होने के बाद जब वो दुष्ट शक्ति गांव से वापस जा रहा था, आणि 40 दिवस झाल्यानंतर ती दुष्ट शक्ती गावातून जेव्हा परत जात होती, तब वॉचमैन ने वो शक्ति को रोका और कहा, आणि वॉचमनने त्या शक्तीला थांबवलं आणि म्हटले, तूने बोला मैं 30 लोगों का जान लूंगा, म्हणजे 30 लोकांचं जीवन घेईल मी, लेकिन यहाँ तो 100 लोग मर गए. पण इथं तर 100 माणसं मृत्यू पावली. वो दुष्ट शक्ति ने क्या कहा? ती दुष्ट शक्ती काय मैं म्हणली? 30 लोगों का ही जान ले रहा था, मी 30 लोकांचा जीव घेणार बाकी होती, 70 लोग डरकर ही मर गए. आणि 70 माणसाचे घाबरून मृत्यू पावले. हालेलुया. हालेलुया. मैं 30 लोगों का ही जान लेने आया था, 30 लोकांचा जीव घ्यायला आली लेकिन होती, बाकी 70 लोग डर कर ही मर गए. आणि 70 माणसं भिले आणि ते मृत्यू पावले. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, शायद कुछ दुख परेशानी आप देख के आया होगा इधर. प्रिय जणांना, तुम्ही काय त्रास पाहून इथे आला असाल, शायद कुछ बुरा खबर सुनकर मन में रख के आया होगा इधर. काही वाईट गोष्ट ऐकून हृदयामध्ये ठेवून तुम्ही इथे आला असाल. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन आज परमेश्वर कह रहे, पण आज परमेश्वर म्हणतात, तू डर में बने मत रहो. तुम्ही भीतीमध्ये राहू नका, तुम सुनकर देखकर डरो मत. तुम्ही ऐकून घाबरू नका. यीशु मसीह चमत्कारी परमेश्वर यीशु है. मसीह चमत्कारी परमेश्वर यीशु आहे. मसीह रास्ता बनाने वाला परमेश्वर यीशु है. रस्ता बनवणारे परमेश्वर आहे. जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो समझ जाओ यीशु एक नया दरवाजा खोलेगा. जेव्हा सगळे दरवाजे बंद होतात तेव्हा लक्षात ठेवा. हालेलुया. 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 आयुब के जीवन में बड़ा परेशानी आया, आजच्या जीवनामध्ये फार मोठा त्रास होता, लेकिन उस परेशानी में प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, आयुब के साथ कुछ अच्छे दोस्त लोग थे. आणि त्रासामध्ये प्रभूचा फार मोठा धन्यवाद होता. आयुष्यावर चांगले मित्र काही होते. आमेन. आमेन. अच्छा दोस्ती यारी हमें करना है. आणि चांगले मित्र आपल्याला करायला पाहिजे. जिस दोस्त से हम कुछ सीख सकते हैं, जो दोस्त हमारे साथ रहता है, ऐसा दोस्ती हम करना है. काय मित्रापासून आपल्याला काय शिकू शकता अशा मित्र पण तुम्हाला करायला पाहिजे. प्रियजनों, तेरे तकलीफ के समय तेरा दोस्त हंस रहा है तो वो दोस्त तेरे लिए ठीक नहीं. तुमच्या त्रासामध्ये मित्र हसतो तर तुमच्यासाठी चांगला नाही. लेकिन तकलीफों के समय आपका मित्र साथ खड़ा है तो उससे हम दोस्ती करना है. पण त्रासामध्ये मित्र वही एक सहभागी सच्चा होतो. दोस्त. तोच तुमचा खरा मित्र आहे. हालेलुया. 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 मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. एक अच्छा कलीसिया प्रभु ने दिया, एक अच्छा विश्वासी आपको मेरे जीवन में प्रभु ने दिया. प्रभूचा धन्यवाद करता. चांगली कलिशा आणि चांगला विश्वासी प्रभूने मला दिलेला आहे. इतना भी तकलीफ पापा के जीवन में मेरे जीवन में आए, आप सब हमेशा पहले आकर मेरे लिए खड़े रहते हैं. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. आजच्या जीवनामध्ये त्रास आला तर तुम्ही सगळे लोक एकत्र उभे राहता. मी प्रभूचा धन्यवाद करतो. वचन में लिखा है कुछ दोस्त लोग थे आयुब के पास. वचनामध्ये लिहिले काय मित्र लोक होते आयुबच्या बरोबर. वो दोस्त लोग आयुब के पास आया, उससे सलाह दिया. आणि मित्र आयुबच्याकडे येऊन त्यांना सांगितलं. उसके 11वें वचन को हम पढ़े. 11 वचनाकडे पाहूया. जब तेमानी, एलिपज और शूही बिल्दद हाँ। और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इन सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, उसके 13वीं आयत को पढ़ेंगे. तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही. हालेलुया. हालेलुया. आयुब का दोस्त लोग आयुब को देखने आया. आयुबचे मित्र आयुबला पाहायला आले उन्होंने देखा आयुब का बीमार शरीर पूरा इन्फेक्शन हो गया. आणि त्यांनी पाहिलं आयुबच्या शरीराला पूर्ण उसके घर में बड़ा पैसों का मंदी आया. आयुबचं शरीर पुरा ॲलर्जीने भरलं होतं आणि पैशाच्या घरामध्ये त्रास झाला. परिवार में बड़ा प्रॉब्लम आया. कुटुंबामध्ये थोडा त्रास झाला. और वचन में लिखा है वो देखकर आयुब के मित्र कुछ बोलने नहीं लगे. आणि वचनामध्ये लिहिले ते पाहून आयुबचे मित्र काहीच नाही वो बोलले शांत थे, आणि ते शांत होते. लेकिन वो आयुब के साथ बैठे हुए. पण ते आयुबच्या बरोबर बसलेले आहेत. हालेलुया. 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 और आगे वचनों में लिखा है आयुब भी थोड़ा विश्वास में डगमगाने लगा. आणि पुढे वचनामध्ये लिहिले आयुब पण थोडा विश्वासामध्ये घाबरले.
वचन में लिखा है, वो कहने लगा, प्रभु अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो आज ये बुरी घटना मैं देखता नहीं था. आणि वचनामध्ये आई म्हणते परमेश्वर माझा जर जन्म झालाच नसता तर मी हे सगळं पाहू नसतं शकलं. इसलिए प्रियजनों, कितना भी आंधी तूफान आए, प्रियजनांनो केवढं वादळी वारे आलं, तू ये नहीं बोलना है प्रभु मैं खड़ा रहूंगा, तुम्ही असं म्हणू नका प्रभू मी उभा राहील, मैं कर सकता हूँ. मी करू शकतो. आप बोलना है, प्रभु मुझे आपका दया चाहिए, मुझे आपका सामर्थ्य म्हणा चाहिए. प्रभू मला तुमची दया आणि तुमच्या सामर्थ्याची आवश्यकता आहे. हालेलुया. हालेलुया. बहुत लोग हमारे चर्च में है, खूप लोक आमच्या चर्च मध्ये आहेत. बहुत विश्वासी लोग बोलते हैं, पप्पा और कोई छोड़े या ना छोड़े मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और सबसे पहले भागने वाला वही व्यक्ति रहता है. आणि विश्वासी लोक खूप लोक म्हणतात बाप्पा सगळ्यांनी सोडलं पण मी नाही सोडणार, पण सगळ्यात प्रथम तेच पळतात. क्यों वो भाग रहा है? आणि का ते पळतात? क्योंकि उसने अपने बल पर ही निर्भर रहा, उसे यीशु का बल नहीं चाहिए था. आणि ते स्वतःच्या बलबुलत्यावरती निर्भरित राहिले, येशूच्या वरती निर्भरित नाही. इसलिए आज कभी कभी कुछ अम्मा लोग, कुछ ब्रदर बोलते, एल्विन ब्रदर मैं तुरंत उनका मुंह बंद कर देता हूँ. मैं बोला, बेटा मत बोल, 6 महीने में तू जाएगा. म्हणून कोणी असं काय बोलणार असेल तुम्ही म्हणता तुम्ही बोलू नका, 6 महिन्यामध्ये तुम्ही जाताय. ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं रहना है. आणि जास्त तुम्ही विश्वास दाखवू नका. हालेलुया. 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 लेकिन प्रियजनों, आयूब का एक और मित्र था जो बहुत अच्छा था. प्रियजन, आईचा एक मित्र होता तो फार चांगला होता. वचन में लिखा है, दुख परेशानी देखकर आयूब बोलने लगा, प्रभु मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा होता था. आणि वचनामध्ये लिहिलं, दुःख त्रास पाहिल्यानंतर आई म्हणतो प्रभू मी जन्मला नव्हतं नसतं तर बरं झालं असतं. कितना भी हम विश्वास में बढ़ जाए, मी किती विश्वासामध्ये आपण तरी वाढलो, लेकिन तकलीफ आएगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव बात हम करेंगे. आणि त्रास झाला तर नकारात्मक गोष्ट आपण म्हणतो. इधर कुछ महान लोग ऐसा भी है जो अच्छे आशीषों में भी नेगेटिव बात करते आणि हैं. ते काही लोक असे पण आशिषामध्ये पण अशा नकारात्मक गोष्टी म्हणतात. हालेलुया. हालेलुया. एक अम्मा मुझे बोला, मेरा बेटा 50 कमाता है, उसका 10,000 वो मुझे देता है. एक आई मला म्हटली माझा मुलगा 50,000 कमवतो पण 10,000 मला तो देतो. मेरा बेटा अच्छा नहीं है, उसे 15-20 देना चाहिए. माझा मुलगा चांगला नाही, कमीत कमी 15-20 हजार द्यायला पाहिजे. मैं उसके बेटे को बोला, तू 10,000 मत दे, तू जो 2,000 दे, अम्मा का खुजली थोड़ा कम होने दो. मी मुलांना म्हटलं 10,000 नको देऊ, आईला तुझ्या 2,000 दे. हालेलुया. हालेलुया. सब अच्छा है तो भी परमेश्वर को कोसते हैं. सगळं चांगलं असेल तरी परमेश्वराला दोष देतात. हालेलुया. 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 प्रियजनों, ऐसे ही दुख परेशानी देखकर आयूब अपने आप को कोसने लगा. प्रियजन, अशा दुःखात त्रासामध्ये आई स्वतःला तर त्रास द्यायला लागला. हम आपके जीवन में भी कभी ना कभी आप परमेश्वर को कोसा होगा. तुम्ही पण कधी ना कधी तरी जीवनामध्ये परमेश्वराला कोसला असेल. अगर ऐसा कुछ समय तेरे जीवन में आए तो आज इस आराधना के समय तू यीशु से माफी मांग आणि रहा है. असं जीवनात काय आलं असेल तर तुम्ही आता आराधनाच्या नंतर येशूकडे क्षमा मागा. उसके बाद क्या हुआ? याच्यानंतर काय झालं? जब वो ऐसा बोल रहा था तो जेव्हा ते असे म्हणायला लागले, उसके 37 के 14 वचन को आप पढ़ेंगे. आयुब के पुस्तक उसके 37 के आईची 14 वचनों को पढ़ेंगे. 14 वचन. एक मित्र था इलीहू, उसने आयुब से क्या कहा? जल्दी पढ़ो. हे अयूब, हे आयुब, इस पर कान लगा और सुन ले, तू मेरी बात को सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे तू चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जब दुख परेशानी देखकर आयुब विश्वास में गिरता जा रहा था, जेव्हा दुःख त्रास पाहिल्यानंतर आई विश्वासामध्ये कमी व्हायला लागला. वचन में लिखा है वो दुखी होकर खुद को श्राप दे रहा था, प्रभु मुझे क्यों पैदा किया. आणि वचनामध्ये लिहिलं तर दुःखी होऊन तो श्राप द्यायला सांगला, प्रभू तुम्हाला का जन्माला दिलंस. लेकिन जब ऐसे दर्द भरे माहौल में आयुब था तो उसका एक मित्र इलीहू ने कहा, आयुब, अशा वेदनामध्ये त्याचा एक मित्र म्हटला, आयुब तू शांत हो जा, तू शांत हो. तू शांत हो जा, शांत हो तू मेरी बात सुन, आणि तू माझी गोष्ट ऐक, अपना मुंह बंद कर पण तुझं बंद ठेव और यीशु के आश्चर्य काम को, चमत्कार के काम को याद करना तू शुरू कर. येशूच्या आश्चर्य कामाला, चमत्कार कामाला तू या लक्षात आठवण कर. प्रियजनों, आयुब के मित्र इलीहू के बोलने का मतलब क्या था? आईचा मित्र एलियाचा बोलण्याचा अर्थ काय होता? आयुब, तेरे आंखों से तू बर्बादी देखा है तो अभी वो बर्बादी
बर्बादी तू भूल जा, वाईट डोळ्याने तो वाईट पाहिलं असेल तर आता ते विसरून जा. तेरे कानों से कुछ बर्बादी तू सुना तो अब उस बर्बादी को तू भूल जा, आणि काही वाईट पाहिलं असेल तर त्याला तू विसरून जा. तेरे मनों में कुछ दर्द लेकर तू बैठा है तो अब तू उस दर्द को भूल जा. कितना भी तकलीफ हो, यीशु का चमत्कार सोचना शुरू कर, यीशु का आश्चर्य काम शुरू कर. देख तेरा जीवन मेरा खुदा बदलना शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, आज इस सेकंड सेक्शन की आराधना में मेरा यीशु तुझे संदेशा देना चाहते हैं. असा दुसऱ्या सेकंडच्या आराधनामध्ये माझा प्रभू येशू अब तलक आंखों से देखकर तू डरता गया, लेकिन उसे देखना तू बंद कर. आज से एक चमत्कार मेरा यीशु तेरे जीवन में लेकर आएगा. आमेन. कितना रुकावट तू देखा हो, आमेन. कितना रुकावट तू सुना हो, आमेन. कितना रुकावट तेरे हृदय में तू रखा हो. आमेन. पवित्र आत्मा कह रहे मेरी बात सुन, तू अपना मुंह बंद कर और यीशु के वंडरस मिरेकल को याद करना तू शुरू कर. पवित्र आत्मामध्ये तोंड बंद कर आणि येशूच्या चिन्ह चमत्काराला तू लक्षात आठवण कर. प्रियजनों, डर डर कर जैसा तू बात करेगा शैतान वैसा माहौल बनाएगा तेरे जीवन में. तुम्ही जसे बोलतात तसा शैतान त्या वातावरण तेरे बनवेल. बिजनेस को देखकर, नौकरी को देखकर डर डर कर तू जैसा सोचेगा वैसा प्रभु शैतान वैसे ही करेगा. बिझनेसला नोकरीला कोण घाबरला तर शैतान त्या प्रकारेच कार्य करेल. लेकिन पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा काय म्हणते? वो आने वाले दिनों में तेरे आंखों से जो तू देखा ऐसा नहीं होगा. कुछ यीशु पलटने जा रहा है, कुछ परिस्थिति पलटने जा रहा है, कुछ चमत्कारी आशीष तेरे जीवन में आने जा रहा है. हालेलुया. प्रियजनों, क्या तू यीशु के चमत्कार को याद करने के लिए तैयार है? येशूच्या चमत्काराला आठवण करायला तयार आहात? आज प्रभु बोल रहे अब तक आंखों से देखा तू डरा, लेकिन आज वो सब तू भूल जा, मेरे चमत्कार को याद करने का कोशिश कर. डोळ्यांनी पहिला घाबरला, आजपासून विसरून जा, माझ्या चमत्काराला आठवण करा. अब तक तेरे कानों में कुछ नकारात्मक बात आया है, आजपर्यंत कानामध्ये काही नकारात्मक गोष्ट आल्या, लेकिन आयुब के मित्र ने क्या कहा? तू सुन, तू शांत रहे, यीशु का चमत्कार तू सोचना शुरू कर. आईचा मित्र म्हणला तू ऐक, शांत हो, येशूच्या चमत्काराला तो ऐक. प्रियजनों, तेरे जीवन में अगर कुछ चमत्कार आज से 2 साल पहले, 6 महीने पहले हुआ है तो तुझ्या जीवनामध्ये 2 वर्षापूर्वी, 6 महिन्यापूर्वी काही चमत्कार पाहिले असेल, आज तू बोलना है, आज तुम्ही म्हणा प्रभु जिस तरह आयुब के मित्र ने आयुब को एक मार्गदर्शन दिया, प्रभु जिस तरह आईच्या मित्राने आईला जसा उसी तरह पवित्र आत्मा मुझे एक मार्गदर्शन दे रहे. जैसे पवित्र आत्मा मला तो एक मार्गदर्शन दे. पवित्र आत्मा कहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा काही सांगू इच्छिते, आंखों से जो देखा अभी वो देखना तू बंद कर. डोळ्यांनी जे पाहिलं आता पाहणं तू बंद कर. तेरे कानों से बहुत कुछ तू खतरनाक चीज सुना, अभी से वो सुनना तू बंद कर. कानाने नकारात्मक ज्या गोष्टी ऐकल्या आजपासून त्या ऐकणं तुम्ही बंद करा. तेरे हृदय में बहुत मनगिनत बातें तूने सुनी, आज से वो बातें मनन करना तू बंद कर. हृदयामध्ये वाईट गोष्टी आल्या, आजपासून त्याचं मनन करणं तुम्ही बंद करा. आयुब तू शांत हो जा, ऐक, तू शांत हो. यीशु का चमत्कार तू याद करना शुरू येशूच्या कर. चमत्काराला आठवण हालेलुया. सुरुवात कर. प्रियजनों, आज तेरे जीवन में जो भी चमत्कार यीशु किया उसे याद करना तू शुरू कर. प्रियजनांनो, येशूने ज्या तुमच्या जीवनात चमत्कार केला त्याला तुम्ही आजपासून आठवण्यास सुरुवात आज करा. प्रभु को आप बोलिए, प्रभु कुछ काम अटका हुआ है, लेकिन 2 साल पहले कुछ पैसा तूने मेरे परिवार में खोल के दिया, आज वो शक्ति ये महीना मेरा यीशु स्वर्ग से उतारने वाला है, मेरे बिजनेस में उतारने वाला है, मेरे बच्चों के जीवन में उतारने वाला. हालेलुया. उस यीशु के चमत्कार को याद करो प्रियजनों. येशूच्या चमत्काराला आठवण करा प्रियजनांनो. आज पवित्र आत्मा इस आराधना में तुझे बोल रहे हैं, आज पवित्र आत्मा इस आराधनामध्ये तुम्हाला सांगतो, ओ सुनकर डर मत, ऐकून घाबरू नका. कुछ देख देख कर तू डरना बंद कर. कोण घाबरायचं बंद करा. आज कुछ चमत्कार तेरे घर के दरवाजों से अंदर आने वाला. ओ ये हफ्ता यीशु का ज्योति तेरे घर के दरवाजे से हॉल रूम में आएगा. हाँ. आज पवित्र आत्मा मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, ओ तेरे घर को मेरा यीशु चुनने वाला है. आज ये आराधना खत्म होने के बाद, ओ आज 12:30 बजे आमीन बोलने के बाद तेरे घर में
सुना हुआ डर खत्म होगा, देखा हुआ डर खत्म होगा, मन में विचार किया हुआ डर खत्म होगा। जीसस, हालेलुया। चमत्कार को याद करो, चमत्कारला आठवण चमत्कार को याद करो, करायला आठवण करा. चमत्कार को याद करो। चमत्कारला आठवण करा. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रभु, 6 महीने पहले एक चमत्कार हुआ था। हा प्रभू 6 महिन्यापूर्वी एक चमत्कार ओ होता. प्रभु, 10 साल पहले एक चमत्कार हुआ था। 10 वर्षापूर्वी एक चमत्कार होता. हाँ परमेश्वर, 15 अगस्त पप्पा ने छुआ तो मेरे शरीर से वो खांसी का रोग आत्मा चला गया था। परमेश्वराला स्पर्श करा आणि त्याबद्दल ओ उस चमत्कार को मैं भूलूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। त्याला विसरणार नाही, विसरणार आज नाही. पवित्र आत्मा कह रहे, तू शांत हो जा, तू डरना बंद कर, तू यीशु का चमत्कार याद करना शुरू कर। शांत हो, विक्रमणा टाळून टाक. येशूच्या चमत्काराला आठवण. हालेलुया। हालेलुया. वचन में लिखा है, जब आयुब यीशु का चमत्कार याद करना शुरू किया तो वचनामध्ये लिहिलं आयुबने येशूच्या चमत्काराला आठवण करायला सुरुवात केली. उसके पैसों को रोकने का जो शक्ति था, वो शक्ति हट जाने के बाद यीशु अपना अनुग्रह उधर डालना शुरू किया। आमेन. आमेन। हालेलुया. वो बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा बढ़ता नहीं। परिश्रम केल्यानंतर पण पैसे वाढत नव्हते. क्यों? का? क्योंकि तेरे पैसों को रोकने वाला कुछ शक्ति। कारण तुझ्या पैशाला थांबवण्याची काही शक्ती. लेकिन आज प्रभु बता रहे, उस शक्ति को मैं अपने हाथों से हटाने पण वाला हूं। प्रभू आज माझ्या शक्तीला माझ्या हाताने बाजूला ओ करेल. तेरे फाइनेंस को बढ़ाने का एक ग्रेस मैं तेरे घर में तैयार करने वाला हूं। वाढवणारी एक शक्ती तुझ्या घरात देणार आहे. ओ तेरे पढ़ाई को बढ़ाने का एक ग्रेस मैं तेरे घर में तैयार करने वाला हूं। वाढवण्यासाठी एक शक्ती मी घरात देणार आहे. वो मेहनत करने के बाद भी कोई तो दुष्ट शक्ति रोक रहा था, आज उस शक्ति को मेरा खुदा पकड़ लिया। आज तेरे खिड़कियों से वो शक्ति मेरा खुदा फेंक रहे, दरवाजा खोलकर वो शक्ति मेरा यीशु फेंक रहे। हाँ, यीशु नाम में आमेन. आज ये आराधना होने के बाद एक चमत्कारी धन तू ये हफ्ता देखने वाला है। आज ये आराधना होने के बाद कुछ मिरेकल मनी ये महीना मेरा यीशु दिखाने वाला है। आमेन. फुट जा, आमेन. फुट जा। आमेन. मेरे बच्चों के धन को रोकने वाला वो शक्ति, माझ्या मुलांच्या जणाला थांबवणारी शक्ती. आज यीशु वो शक्ति पकड़ लिया। आज येशूने शक्तीला पकडले. आज प्रभु तेरे घर के दरवाजे को खोल रहे, आज प्रभू तुझ्या घराच्या तेरे घर के खिड़कियों को खोल रहे। आमेन. यीशु मसीह के नाम से येशू मसीहच्या वो नावामध्ये बंधन टूटने पर, त्या बंधन तुटू वो दे. दुरात्मा की शक्ति खत्म होने पर, आत्म्याची शक्ती संपू दे. मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम केल्यानंतर परिश्रम करने के बाद भी परिश्रम केल्यानंतर पैसा उधर का उधर, पैसे तिथल्या तिथे, मेरा छोटा घर उधर का उधर। माझा लहान घर तिथल्या तिथे. लेकिन आज से पण आजपासून तू जो सुना डरना बंद कर, तू ऐकलं तर घाबरणं बंद कर. तू जो देखकर डरा वो सोचना बंद कर। तुझे पाहून घाबरलास तर पाहणं बंद कर. चमत्कार होगा तेरे घर में, चमत्कार होईल घरामध्ये. चमत्कार होगा तेरे घर में, घरामध्ये होईल. चमत्कार होगा तेरे घर में। घरात होईल. हालेलुया। हालेलुया. पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित कर रहे प्रिय। पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करते प्रियजनांनो. तू डरना बंद कर। तुम्ही भिवू नका. अब तलक देखकर तू डरता गया, आज से वो तू बंद कर। आजपर्यंत पाहताना घाबरत, आजपासून ते बंद करा. अब तलक कुछ ना कुछ सुनकर तू डरता गया, आज से वो तू बंद कर। आजपर्यंत जे ऐकून तुम्ही घाबरत, आजपासून तुम्ही बंद मेरे करा. चमत्कार को याद कर, माझ्या चमत्कारला मेरे आठवा. चमत्कार को याद माझ्या कर। चमत्कारला आठवण करा. प्रियजनों, शायद कोई जमीन का तुझे लोन भरना होगा, कदाचित काय जमिनीचं लोन लेकिन भरायचं तू असेल. बोल, प्रभु 2 साल पहले मेरा घर का लोन जैसे आपने भरा, वो चमत्कार वापिस मैं अपने आंखों के सामने देखने आमेन. वाला हूं। 2 वर्षापूर्वी माझ्या घराच्या. यस, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यीशु का चमत्कार याद कीजिए। येशूचे चमत्कार आठवण करा प्रियजनांनो. जो परिस्थिति तू देखता है उसे तू बोलते रहेगा, उस नकारात्मक सोच में तू चलता रहेगा तो तेरा परिवार वैसे ही बनने वाला है। परिस्थितीला पाहता नकारात्मक गोष्टी बोलल्या तर तुमच्या तसाच तुम्ही राहणार तुमच्या परिणामामध्ये. पवित्र आत्मा आज क्या बोल रहे? पवित्र आत्माच काय म्हणते? बहुत कुछ देखकर तू डर डर कर आया है, आज वो डर तू हटा। खूप पाहून घाबरून आला तर आज ती भीती काढून टाका. बहुत कुछ सुनकर डर डर कर तू आया है, आज वो डर तू हटा। आज ऐकून घाबरून तुम्ही आला तर आज तुम्ही इथून भीती काढून टाका. बहुत कुछ शक्तियों से डर कर वो मन में लेकर तू आया है, आज वो सब तू हटा दे। मेरा चमत्कार तू याद रख, बाइबल के वचनों का चमत्कार तू याद कर। आज उस डर को खत्म करने का एक मिरेकल मेरा यीशु शुरू करे। आमेन.
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस पवित्र पुस्तक में प्रभु के बच्चों के जीवन में बहुत परेशानी आए। प्रभूच्या मुलांच्या जीवनात फार त्रास होता। मूसा के जीवन में परेशानी आया, मुसांच्या जीवनात त्रास होता। पौलुस के जीवन में परेशानी आई। पौलुसाच्या जीवनात त्रास होता। लेकिन प्रियजनों, बाइबल पढ़ने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा है, पवित्र शास्त्र वाचल्यावर मला माहिती पडलं, जिधर जिधर यीशु चमत्कार शुरू किया, जिथे जिथे येशूने चमत्काराला सुरुवात केली, वो चमत्कार के पहले कुछ प्रॉब्लम वहाँ मौजूद त्या था। चमत्काराच्या आधी तिथे काहीतरी समस्या आज होत्या। तेरे जीवन में प्रॉब्लम है तो आज जीवनात काही समस्या आहे। अगला महीना ये प्रॉब्लम एक बड़े चमत्कार में बदलने वाला है। समस्या का मोठा ह्याच्यामध्ये हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? काय विश्वास करता? वो हर चमत्कार शुरू होने के पहले कुछ प्रॉब्लम वहाँ मौजूद था। तो पवित्र आत्मा तुझे कहना चाहते हैं, जो भी परेशानी तू सह रहा है, अगले हफ्ते चमत्कार रहेगा उस परेशानी के बदले। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार रहेगा वो चमत्कार महीना। आहे। आमेन। आमेन। डरना नहीं, घाबरू नका। यीशु का चमत्कार याद करो, येशूच्या चमत्काराला आठवण करा। यीशु का चमत्कार याद करो। येशूच्या चमत्काराला आठवण करा। वो जो भी प्रॉब्लम हो, जे समस्या असेल, अगले हफ्ते वो चमत्कार में बदलेगा। पुढच्या आठवड्यामध्ये चमत्कार अगला महीना तेरा तकलीफ चमत्कार में बदलेगा। पुढच्या महिन्यामध्ये त्रास चमत्कारामध्ये बदलेल। ये साल तकलीफ का साल था, अगला साल चमत्कार का साल मेरे यीशु तेरे जीवन में देगा। चमत्काराचा असेल। प्रभु आमेन। इस वचनों से आशीष करे। प्रभू या वचनाद्वारा आशीर्वाद देव। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। सगळे लोक आपल्या जागेवरती उभे राहा। आने वाला हफ्ते फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन उपवास प्रार्थना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ना, अच्छा ओके, सॉरी, एक गलत नोटिस में दे दिया। प्रियजनों, हर संडे 3 आराधना है। फ्राइडे छुटकारा आराधना है। उसके बाद हर सैटरडे शाम 5 बजे बच्चों का यूथ मीटिंग है। अगर आप बच्चों को वचन में बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर प्रभु को अपने बच्चों के हाथों में, वो अपने बच्चों को यीशु के हाथों में आप दे दीजिए। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा दशवांश हम देंगे। मैं चाहता हूँ जो भी यूथ क्वायर टीम है आगे आकर अच्छा गाना गाकर हम प्रभु के राज में एक अच्छा दशवांश बोएंगे। शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। यीशु ही जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी। हाथ उठाकर यीशु में जिंदगी, यीशु में हर
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छी आराधना एवं अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंत प्रभु, आयुब के जीवन में जो विपत्ति आई पिता परमेश्वर, उस विपत्ति में भी पिता परमेश्वर आयुब ने यीशु तुझे नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर, आयुब के समान वो मन और वो बात करने का, विचार करने की शक्ति पिता परमेश्वर हर एक को प्रदान कर पिता परमेश्वर। प्रभु, चाहे जिंदगी में हम कितने भी परेशानी में आए, हमारे लिए यीशु ने कलवरी पर अपना जीवन दिया। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु को नहीं छोड़ेंगे पिता परमेश्वर, ऐसी शक्ति हमें प्रदान कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जीवन में कितने भी तकलीफ आए, यीशु तू हमारे संग है, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। प्रभु, दान दशमांश के धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक को तू आशीषों से भर देना पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।